जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर की अगली श्रेणी में सुपर कंप्यूटर को लिए हुए हैं। टॉपिक में सुपर कंप्यूटर और सीपीयू को आज हम लोग देखेंगे। तो सुपर कंप्यूटर में अगर हम लोग समझें तो सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी में आया है 1990 के बाद से। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये सुपर कंप्यूटर होता है उसमें हजारों प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। ठीक है, और इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है, मतलब इसमें कई काम एक साथ किया जा सकता है। ठीक, और सुपर कंप्यूटर से जो क्वेश्चन बनता है आजकल, सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, किस स्पीड में चलता है, उसको किस में मापते हैं, उसका नाम है फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी है, जैसे फ्लॉप्स दे देगा, आपसे पूछेगा फ्लॉप्स में पी का फुल फॉर्म क्या है, क्या पी का, या फिर पूछ लेगा एफ का क्या फुल फॉर्म है। पी का तो नहीं, लेकिन एफ का, यस का जरूर पूछ सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जो है क्रे रिसर्च कंपनी को, ये भी पूछता है। ठीक है, क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे। उसके बाद फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं? सिम्योर क्रे को कहा जाता है। ठीक, और अगर सुपर कंप्यूटर की जो बात है, अगर भारत के संदर्भ में किया जाए तो भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर आया परम 8000, इसको बनाया किसने? सीडैक कंपनी, पुणे। ठीक है, कंपनी में सीडैक कंपनी है, उन्होंने बनाया था परम 8000। ठीक, और एक अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ है जो कि किसने बनाया है? बार्क एक होता है, मुंबई में बार्क संस्था है। जैसे सीडैक है वैसे ही बार्क है, तो बार्क ने बनाया है। तो सुपर कंप्यूटर के विषय हम अगर इतना जानते रहेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है एक तरीके से, और सीपीयू का फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से अन्य सभी उपकरणों को जोड़ता है, वह सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे हम लोग का दिमाग है हर चीज़ नियंत्रण करता है, वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू होता है। ठीक, सीपीयू में जो पहला प्रोसेसर आता है, ये फैक्ट है, कभी कभी आ जाता है, पहला प्रोसेसर दुनिया का जो पहला प्रोसेसर है इंटेल 4004, ये हमको याद रखना है। और पहला जो भारतीय प्रोसेसर है, भारत ने बनाया है अपने यहाँ, उसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 चीज़ होता है। एक आपका ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग वो करता है। ठीक है, तार्किक चीज़ें जो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट करते हैं तो ALU के माध्यम से वो आउटपुट के रूप में हमें निर्गत करता है। ठीक है, उसके बाद CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल, आप किसी चीज़ जैसे कंट्रोल मतलब नियंत्रण, तो कंप्यूटर में जो सारी प्रक्रियाएं हो रही है तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और मेमोरी यूनिट, MU से क्या होता है? मेमोरी यूनिट। इसमें जो कंप्यूटर में डाटा, निर्देश और सूचना है, जो भी कंप्यूटर में चल रहा है उसको स्टोर किया जाता है। तो इन तीनों का कार्य क्या है? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका फुल फॉर्म क्या है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, MU का मेमोरी यूनिट। ठीक है, उसके बाद एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर मेमोरी टाइप का होता है, छोटी मेमोरी होती है, एक प्रकार की मेमोरी होती है जो CPU के अंदर होती है। इससे क्वेश्चन एक ही आता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU के अंदर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? CPU के अंदर। और मेमोरी तो बाहर होती है, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, लेकिन जो रजिस्टर होती है CPU के अंदर होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद एक चीज़ है बस। प्रत्येक इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर को CPU से जोड़ने के लिए, ठीक है, समानांतर तारें होती हैं। जैसे कि घर में बोर्ड होता है, एक बोर्ड यहाँ है, एक बोर्ड वहाँ, एक बोर्ड, तो तार लगा होता है ना, तो कंप्यूटर की भाषा में उसे बस कहा जाता है। ठीक है, उसे बस कहा जाता है।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और बस के बारे में अध्ययन किया। ये आपका कंप्यूटर पोर्ट है, इसे मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है और इसका पोर्ट नंबर ये जो दिया हुआ है ये है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगली अब जो सीरीज आएगी कंप्यूटर का चैप्टर, उसमें हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी में क्या होता है, कौन सा प्राथमिक मेमोरी है, कौन सा द्वितीयक मेमोरी है, उसमें सबका फुल फॉर्म याद करना है और क्या कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।